अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अल सादिक इंस्टीट्यूट और हाजिर हैं हम लोग सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के एक और न्यू लेक्चर के साथ। आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक का जिक्र करने वाले हैं वो है हमारे पास क्रोमेटोग्राफी। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्रोमेटोग्राफी के बारे में बात करें तो ये एक ऐसा तरीका होता था जिसके अंदर कलर्स को सेपरेट किया जाता था। आज के दौर में इसके कई ज़्यादा यूजेस हो जाते हैं। तो हम कहते हैं कि आज के दौर में ये एक ऐसा तरीका होता है जिसके अंदर एक मिक्सचर में से मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को अलग किया जाता है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके नतीजे में हम लोग एक मिक्सचर के अंदर जिसमें कई सारी चीज़ें मिक्स हो सकती हैं उसमें से उन अलग अलग चीज़ों को सेपरेट कर रहे हैं। तो ये आज के दौर में क्रोमेटोग्राफी की डेफिनेशन होती है। और आज के दौर में क्रोमेटोग्राफी की जो टाइप्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। उनके अंदर अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हमारे पास सेपरेट करने के लिए अगर पेपर इस्तेमाल किया जा रहा है तो ये पेपर क्रोमेटोग्राफी कहलवा रही है। अगर थिन लेयर इस्तेमाल की जा रही है कुछ मॉलिक्यूल्स की, जैसे सिलिका जेल की एक थिन लेयर इस्तेमाल की जाएगी मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने के लिए। अगर गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है तो गैस क्रोमेटोग्राफी कहलवाएगी। एक और क्रोमेटोग्राफी होती है जिसमें लिक्विड का इस्तेमाल हो रहा है तो वो कहलवाती है हमारे पास हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो ये डिफरेंट क्रोमेटोग्राफीज जो हैं उनकी हमारे पास आज के दौर में टाइप्स मौजूद हैं। लेकिन हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ पेपर क्रोमेटोग्राफी को जिक्र करने वाले हैं। आपकी बुक में इस पेपर क्रोमेटोग्राफी का जिक्र किया जा रहा है। क्रोमेटोग्राफी के हवाले से बयान किया जा रहा है कि इसकी ये चार अलग किस्में हैं जो कि हमने अभी जिक्र की, और इन सब का यूज़ जो है वो क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए हो रहा है। यानी कि हम लोग देख रहे हैं कि किस चीज़ के अंदर कौन सी कंपोजिशन है, वो किन की बनी हुई। तो क्वालिटी को चेक करने के लिए ये हमारे पास प्रोसीजर अपनाया जाता है ताकि हमें पता चल सके कि उस मिक्सचर के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। अब अगर हम बात करें पहली किस्म के बारे में जो कि है पेपर क्रोमेटोग्राफी, उसके बारे में लिखा हुआ है कि ये एनालिटिकल केमिस्ट्री में यूज़ होता है। बायोलॉजी के अंदर भी इस तरीक़ेकार का इस्तेमाल किया जाता है। बायोलॉजी में किस तरह से, मिसाल के तौर पर एक हमारे पास लीफ मौजूद है और हम जानना चाहते हैं कि उस लीफ के अंदर कौन कौन से पिगमेंट्स शामिल हैं, तो उसके लिए भी इस पेपर क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको नेट पर भी तस्वीरें मिल जाएंगी, वीडियोस मिल जाएंगी जब आप पेपर क्रोमेटोग्राफी को लिखेंगे। तो हम लोग फिलहाल समझते हैं किस तरह से हम इस तरीक़ेकार का इस्तेमाल करते हुए पिगमेंट्स को अलग करेंगे। इसके अंदर दो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। एक को स्टेशनरी फेस कहा जाता है और दूसरे को मोबाइल फेस कहा जाता है। वो चीज़ जो हरकत नहीं कर रही, जो अपनी जगह पर मौजूद रहेगी, वो स्टेशनरी फेस होगा। जैसे यहाँ पर एक कागज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है, सेलुलोज शीट का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये जो फिल्टर पेपर जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये स्टेशनरी फेज में होगा क्योंकि ये मूवमेंट नहीं कर रहा। जबकि इसके अंदर एक सॉल्वेंट भी यूज़ किया जा सकता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है वो भी यूज़ किया जा सकता है। तो जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस हम इस्तेमाल करेंगे जो कि मूवमेंट करेगा वो हमारे पास मोबाइल फेस कहलवाएगा। इस तस्वीर के अंदर आप देख रहे हैं कि एक जार मौजूद है। उस जार के अंदर जो है क्लिप के साथ में इन्होंने एक पेपर को जो है लटका दिया है। अब ये पेपर अपनी जगह पर ही मौजूद रहेगा। नीचे की तरफ एक सॉल्वेंट भी मौजूद है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी मौजूद है, मिसाल अल्कोहल मौजूद है। अब क्या होगा कि जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसमें हमें मूवमेंट देखने को मिलेगी, वो ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाएगा। ऑर्गेनिक सब्सटेंस किस तरह से ऊपर आएगा? जब ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऊपर आएगा तो अपने साथ जो चीज़ अगर मौजूद होगी इस पेपर पर उसको भी वो अलग करता हुआ ऊपर की तरफ पहुंचेगा। मिसाल के तौर पर यहाँ दिखाया हुआ है कि इंक को इन्होंने कागज़ के ऊपर रखा हुआ है। जब इंक को उन्होंने कागज़ के ऊपर रखा हुआ है तो जब ये हमारे पास मोबाइल फेज यानी कि जो हमारे पास सब्सटेंस है ये जब ऊपर आ रहा है, मिसाल ये वाटर जब ऊपर की तरफ आ रहा है तो वो अपने साथ साथ उस इंक में से मुख्तलिफ चीज़ों को भी अलग अलग कर रहा है। तो इस तरह से एक मिक्सचर में से मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो अलग हो जाती है इस पेपर क्रोमेटोग्राफी के तरीके के मुताबिक। मज़े लिखा हुआ है कि जो मिक्सचर के अंदर जो चीज़ें मौजूद होंगी वो सेपरेट होना शुरू हो जाएंगी पेपर के ऊपर, और वो डिपेंड कर रहा है उनके मूवमेंट के ऊपर, और उनकी मूवमेंट जो है वो डिपेंड करती है उनकी साइज़ के ऊपर। यहाँ पर ऊपर की तरफ ये लाइन मौजूद थी कि लिखा हुआ है कि जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट होगी, मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट होगी वो उनकी साइज़ के ऊपर डिपेंड करती है। जो जितना बड़ी साइज़ का होगा वो उतना ही स्लो मूव करेगा, और जो जितना छोटी साइज़ का होगा वो उतनी ही तेज़ी के साथ मूवमेंट करेगा। तो यहाँ पर एक ऊपर पहुँच गया मॉलिक्यूल, बाकी एक मॉलिक्यूल नीचे मौजूद रहा है, बाकी उसके बीच में है। तो ये मॉलिक्यूल्स अपनी मूवमेंट के हिसाब से, अपनी स्पीड के हिसाब से अलग अलग लेयर बना करके मौजूद रहेंगे। तो इस तरह से ये मॉलिक्यूल्स हमारे पास सेपरेट आउट हो चुके होंगे। तो इसका तरीक़ेकार हम लीफ में से कर सकते हैं। लीफ को हमने ब्रेक कर लिया, कुछ हमने उसके अंदर और मिक्सचर भी ऐड कर लिए ताकि वो उसके पिगमेंट्स को अलग कर सके, और इस तरह से उसे हम लोगों ने एक टुकड़े को यहाँ पर रखना शुरू कर दिया। यहाँ पर जब हम उसके एक टुकड़े को रखेंगे तो थोड़े टाइम के बाद उसमें से मुख्तलिफ कलर्स जो है वो पूरे पेपर में फैल चुके होंगे। तो इस तरह से पेपर क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल हम लोग बायोलॉजी के अंदर भी पिगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो डियर स्टूडेंट्स, आज की ना बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।